आपने अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया है, विशेष शिक्षा से अगर आप लोगों ने बीएड किया है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। बिहार में आप लोगों के लिए 32,000 पद बाहें पसार के खड़े हैं कि कोई आए और स्पेशल एजुकेशन वाला जो है इन 32,000 में से एक पद अपना चुन करके ले जाए। तो आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। स्पेशल एजुकेशन वाले संपूर्ण भारत वाले लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। उनके पास क्या और अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए और वो स्पेशल एजुकेशन का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। आपको पहले बता देता हूं कि ये स्पेशल एजुकेशन के 32,000 पद कौन से हैं। ये आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, जैसे मैंने ढूंढा है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना होगा, देखो बीपीएससी ने अभी जारी किया है कि कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए लगभग 32,000 पद रहेंगे। आपके पास ये इंफॉर्मेशन तो पहले से होगी कि जो 70,000 पद अभी जारी किए थे, उन 70,000 पदों में से लगभग 19,000 पद 9वीं 10वीं के लिए, 19,000 पद लगभग जो है 11वीं 12वीं के लिए, और लगभग 32,000 पद जो है वो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए थे। तो ये जो कक्षा 6 से कक्षा 8 की वैकेंसी है, इसके लिए स्पेशल एजुकेशन वाले विशेष रूप से अलाउड हैं, अनुमति है, आप आवेदन कर सकते हैं। आप भी आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे और क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया ये नोटिफिकेशन दिखाता हूं। कक्षा 6 से कक्षा 8 में जो है वो 3 तरह के पद हैं। यहां पर कक्षा 6 से कक्षा 8 के अध्यापक बनने के लिए इसका जो अध्यापक का नाम होगा, इसको प्रारंभिक शिक्षक कहा जाएगा, प्रशिक्षित। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के लिए 3 तरह के पद होंगे। गणित और विज्ञान शिक्षक का एक पद होगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षक होगा, या फिर भाषा शिक्षक होगा। आप जिसमें भी आपको आवेदन करना है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, तो उसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन, आप क्योंकि बीएड किया है आप लोगों ने, तो ग्रेजुएशन तो है ही आपका, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें आप लोगों के पास 50% अंक होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को आपने कोई भी बीएड किया हुआ है तो फिर तो बीएड है ही आप लोगों के पास, बीएड है, ग्रेजुएशन है 50% अंकों के साथ। और आप लोगों को इसके अतिरिक्त बीएड को लेकर के बस यहां एक बात ये कही है, बीएड के साथ साथ आप लोगों ने एस्टेट या फिर सीटेट सीटेट लगभग आप सब लोगों ने क्वालिफाई किया ही होगा। जिसने स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाइड है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। वो भी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और इसमें यह कहा गया है कि स्पेशल एजुकेशन वाले व्यक्ति को, लेकिन वो ही आवेदन कर पाएगा वो जिसने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा या फिर डिग्री जो है वो भारतीय पुनर्वास परिषद जो आरसीआई है, इसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है। सामान्य रूप से अगर आप लोगों ने किसी संस्थान से अच्छे संस्थान से बीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन से, तो वो इसके द्वारा मान्यता, भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त है ही। आप लोग अपना एक जहां से आपने किया है वो चेक कर लीजिएगा कि इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है, फिर आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए एक विशेष कंडीशन ये रखी है कि जिसने डीएड या फिर बीएड जो है वो स्पेशल एजुकेशन से किया है, उसको 6 माह का विशेष प्रशिक्षण और प्राप्त करना होगा। आपको नियुक्ति के बाद जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय एनसीईआरटी का द्वारा जो है, एनसीटी के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। ये हुई बात आप लोगों को। लेकिन स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए जूनियर जो स्कूल होते हैं, यूपी में इनको जूनियर स्कूल कहा जाता है, और वहां इनके लिए प्राथमिक शिक्षक कहा जा रहा है, प्रशिक्षित। लेकिन इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा, आपके पास स्वर्णिम अवसर है ये। ठीक है, एस्टेट नहीं भी है तो आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया ही होगा। महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो छोड़ दीजिएगा। बाकी इसका विशेष रूप से क्या एग्जाम पैटर्न है, या इसका सिलेबस क्या है, या इसमें कौन आवेदन कर सकता है, और विशेष रूप से मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो बना करके डाली हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा। कोई प्रश्न है तो छोड़ दीजिएगा, हम बैठे हैं आप लोगों का आंसर करने के लिए। नमस्ते।